दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की थी, हमारे मस्तिष्क में दो प्रकार के मस्तिष्क हमारे होते हैं, चेतन और अवचेतन। आज हम बात कर रहे हैं चेतन और अवचेतन मन के ऊपर। साथियों, दो मस्तिष्क, आपका मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। इन दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छी तरह मालूम है। आपके मस्तिष्क के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से मूलतः अलग अलग, इन दोनों के अपने विशिष्ट गुण और शक्तियां हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन, सतही और गहरा, स्वरूप, स्वैच्छिक और अनैच्छिक मन, पुरुष और क्षत्रिय मन आदि। नाम चाहे जो भी दिया जाए, इसके मस्तिष्क के मूल दैत्य का पता चलता है। इस पूरी पुस्तक में से मैं आपको आपके मस्तिष्क के दो हिस्सों के लिए चेतन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड मन का प्रयोग करूंगा। अगर आपको दूसरे शब्द आसान लगते हों तो आप उसका प्रयोग कर लें। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस दैत्य प्रकृति को पहचान लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए। चेतन और अवचेतन मन, आपके मस्तिष्क के दो तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लें। आप माली हैं, आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज़्यादातर समय आपको यह एहसास ही नहीं होता कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच है पर आधारित होते हैं। जैसे आप अपने अवचेतन में मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसे ही फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। अगर आप कटीली झाड़ियाँ बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? नहीं मिल सकती। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी तरह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियाँ मिल सकती हैं। इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन चीज़ों के बारे में सोचें। अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इस अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें, आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके अवचेतन मन तक पहुँचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपको अवचेतन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और विचार माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आप जानबूझकर हुए उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीज़ों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहाँ रहते हों, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। बहरहाल ज़्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें यह एहसास है, जो आपको भी होगा, कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाहर संसार में आपको जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, वे सभी आपने अपने मन के अंदरूनी संसार में उत्पन्न की हैं, चाहे आपने यह काम सचेतन रूप से किया हो या अवचेतन रूप से। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो अपने जीवन की कार्यपलट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बाहरी स्थितियों का बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियाँ और स्थितियों
कि वे कारणों से बदलने के कारण संघर्ष करने से डरते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। यह समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। वे यह नहीं देख पाते कि स्थिति और परिस्थितियाँ किस कारण से उत्पन्न हुई हैं। अपने जीवन से मन मिटाओ, दुविधा, कमी और किसी कारण से उत्पन्न हुई है। अपने जीवन के सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण को दूर करना होगा। कारण है सही तरीका जिसमें आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं। वे कारण हैं विचार, तस्वीर आप इसमें भरते हैं। कारण बदल दें, परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। यह इतना ही आसान है। हम सभी असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। आपका चेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति संवेदनशील होता है। यह चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं जिसमें आपके अवचेतन की असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रभावित होती है। अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपके इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। तो साथियों, इसमें विचार क्या दिया गया है कि आपका जो मन है, जो मस्तिष्क है, वो दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है चेतन और एक है अवचेतन। अगर आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं, आप जैसा करते हैं आप ऐसा हो जाते हैं। तो अपने मन के विचारों के अंदर एक अच्छा बीज डालिए और सुविचार रखिए अपने, तो आपका जो कार्य है वो अपने आप बनता चला जाएगा। तो साथियों, आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, शेयर करें, अच्छी लगे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।